मॉर्निंग क्लास। आज हम देखेंगे जो रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल है वो। ठीक है, देखो पहला टाइप हमारा है सीरीज क्रम, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये R1, ये R2 और ये R3। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें धारा का या प्रतिरोध का मान ज्ञात कैसे करेंगे। देखो R1 मान लो 5 ओम है, R2 10 ओम है और R3 5 ओम है। ठीक है, तो सीरीज क्रम में हमने देखा था कि RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर R1 का मान क्या है 5 प्लस R2 का मान 10 प्लस R3 का मान 5, तो कुल टोटल RT बराबर हो गया 20 ओम। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे हम प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है और ये 5 ओम। इसको यहाँ से शॉर्ट कर देंगे तो प्रतिरोध का मान याद करो। अब देखो इसमें देखो हमें पहले एक चीज ये समझनी है कि जब भी किसी सर्किट में अगर कोई शॉर्ट पाथ हो जाता है, शॉर्ट पाथ यानी कि डायरेक्ट कहीं से कनेक्ट हो जाता है, तो हमारी जो धारा है वो डायरेक्ट उसी पाथ से प्रवाहित होगी, यानी कि ये करंट इस रेजिस्टेंस में न जाकर इधर से आएगा। अब देखो इसमें जब करंट जा ही नहीं रहा है तो इसका कोई रोल नहीं रहा, तो क्या हो गया RT बराबर R1 प्लस R2, ये तो खत्म हो गया। तो R1 का मान कितना है 10 और R2 का मान 5, तो R बराबर कितना हो गया 15 ओम। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का आता है। इसको यहाँ से सॉर्ट कर दिया और इसको यहाँ से सॉर्ट कर, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ठीक है, ये 10 ओम 20 ओम और 10 ओम। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। देखो हम ऐसे सवालों को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होता है कि इसमें कहाँ से करंट और कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से शॉर्ट पाथ है। अब जैसे मान लो ये A बिंदु है, ये डायरेक्ट शॉर्ट है, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा A होगा, और ये B पॉइंट है तो ये यहाँ से शॉर्ट है, तो ये भी क्या होगा हमारा B पॉइंट होगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक A पॉइंट मान लिया और एक B पॉइंट मान लिया। इन दो पॉइंटों के बीच में तो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, यानी कि A पॉइंट से A पॉइंट के बीच में और A पॉइंट से A पॉइंट। अब देखो जैसे पहला रेजिस्टेंस है A से B के बीच में ये है, ठीक है लगा दिया। दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो B से A से B की, तो ये यहाँ से शॉर्ट होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा B से A। और तीसरा देखो ठीक, तीसरा पॉइंट देखो अभी ये भी होगा ये भी होगा, ये बचा, तो ये A से B हो गया, तो ये भी A से B हो गया। ठीक है, तो हमारा सर्किट कैसा बन गया, ये बन गया। अब इसमें देखो मान रख लो 10 ओम 20 ओम और 10 ओम। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। कैसा क्रम बन गया पैरेलल समांतर। अब देखो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है,
फॉर्मूला क्या होता है, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो अब 1/R1 का मान कितना है 10 ओम, और 1/R2 का मान 20 ओम, और 1/R3 का मान 10 ओम। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो 10 दुआ 20, 2 प्लस 1, 10 दुआ प्लस 2, तो कितना हो गया 5/20। यानी कि अगर हम 1/RT है, अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहे 1/RT बराबर कितना हो गया 5/20। ठीक है, या फिर इधर देख लो इसको, 1/RT बराबर 5/20, तो RT का मान क्या हो जाएगा 20/5, यानी कि 4 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? यानी कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ये हमारा रेजिस्टेंट सर्किट बना है उसमें ये देखना है कि करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है और रेजिस्टेंस कहाँ पर लगे। जैसे इसमें और दूसरी बात ये देख रहे हैं इसमें कितने पॉइंट है। देखो इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, लेकिन इसमें क्या हो रहा है सर्किट जो हमारा करंट हो डायरेक्ट प्रवाहित हो रहा है। तो ये ए पॉइंट हो गया, एक ही पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है। इन दो पॉइंटों के बीच में हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो ए इसको हमने ए माना और इसको बी माना। अब इन दोनों के बीच में इस तरीके से दर्शा, देखो ए और बी के बीच में एक लगा दिया, ए और बी 10 ओम। दूसरा बी और ए, तो ये भी एक सर्किट है, तो ए से बी है तो ये भी कितना हो गया 20 ओम। और तीसरा है ए से बी, तो ये भी कितना हो गया 10 ओम। अब ये पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल का फॉर्मूला रेजिस्टेंस ज्ञात करने का ये होता है, हमने मान रखा और हमारा आरटी का मान कितना आ गया 4 ओम। इस तरीके से हम इस तरह के सवालों को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। आया समझ में? ठीक है, अब इससे आगे देखो, एक सवाल इस टाइप का आएगा, एक सवाल कैसा आएगा, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, एक सवाल इस टाइप का भी आता है आपके। ठीक है, अब देखो इस सवालों को कैसे सोल्व करते हैं ये देखना है हमें। देखो इस सवाल में आप, इसमें घबराने की बात नहीं, इस सवाल को आप बिगर पेन उठाए सोल्व कर सकते हो। बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कि बिगर आप पेन उठाए इस सवाल को सोल्व कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। ठीक है, कैसे देखो,
ये और ये रेजिस्टेंस क्या है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 2 और 2 4। अब देखो ये 4 हो गया और ये क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि इधर से इसमें भी करंट जा रहा है और इसमें भी करंट जा रहा है। तो ये 4 और 4, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 2 और ये 2 ये फिर क्या हो गए, सीरीज क्रम में हो गए, क्योंकि एक ही सर्किट में है ना। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो 4 ये है तो कितना आ जाएगा, 2। अब ये और ये क्या हो गए, सीरीज में। तो 2 और 2 कितना हो गए, 4, और 4 का 2, फिर 2 और 2 4। अब ये 1/2 ये पैरेलल में हो गए, ये 1/2 प्लस 1/4। ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 बराबर 3/4, यानी कि 4/3। 1 ठीक है 1.33 ओम। आया समझ में, कुछ नहीं आया है तो ये देखो दोबारा, मैं इसको पूरे को खोल के और फिर समझाता हूँ आपको। ठीक है। देखो सबसे पहले हम इस सीरीज को सॉल्व करेंगे। ये क्या है, हमारी श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में हो गई, ठीक है, तो हमारा किस प्रकार का रेजिस्टेंस बनेगा, इस प्रकार का। ठीक है। देखो इसको हमने सीरीज में किया तो ये इसका मान कितना होगा, 4 ओम, और इसका कितना है, 4। ये भी पैरेलल, दो सर्किटों के बीच में है, तो ये भी पैरेलल हो गया और ये भी पैरेलल हो गया। ठीक है। और इसका मान 4 है, इसका 2 है, इसका 2, इसका 4, इसका 2 और इसका 2। ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। पैरेलल में हो गए तो ये क्या हो गया, आधा हो गया, यानी कि जुड़ गए। तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम आ गया। तो 2/4 यानी कि 4/2 RT बराबर तो 2 ओम हो गया। यानी कि इस पूरे सर्किट का मान कितना हो गया, 2 ओम। कैसे, अब कैसे बनेगा डायग्राम, ये देखो। ये सोल्व हो गया हमारा। तो ये 2 ओम हो गया और ये सर्किट बन गया हमारा। ठीक है। ये कितना हो गया, 2 ओम, और ये भी कितना है, 2 ओम, और ये कितना है, 4 ओम। अब इसको सोल्व करें, श्रेणी क्रम में होंगे तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। बाय श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, RT बराबर R1 प्लस R2। तो 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 4 ओम। ठीक है। तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा, ठीक है। ये 4 हो गया, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो अभी ये वापस क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में हो गए तो 1/4 प्लस 1/4 तो कितना हो गया, 2 ओम हो गया। ठीक है। कितना ओम हो गया, 2 ओम। अब इस सर्किट का पूरे का कितना मान हो गया, 2 ओम। ठीक है। अब देखो, अब आगे कैसे सॉल्व होगा। दो ओम, 2 ओम,
ठीक है, अब इससे आगे देखो, अब देखो इस सर्किट का यहाँ पर कितना हो गया था, 2 हो गया था, यानी कि इसका मान कितना हो गया, 2 ओम। ठीक है, और इसका पहले से 2 है, ठीक है, और इसका कितना है, 4 ओम, और इसका 2 ओम, और इसका 2 ओम। ठीक है, अब देखो ये सीरीज में हो गए वापिस, 2 और 2 4। अब ये क्या होंगे, यानी आर टी बराबर R1 प्लस R2, तो 2 प्लस 2 बराबर 4, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगला सर्किट हमारा कैसा बनेगा, ये देखो इस तरीके से हमारा क्या होगा अगला सर्किट की, 2 और 2 4, एक रेजिस्टेंस बन गया। अब ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो कितना हो जाएगा, ये समांतर में हो गए। तो समांतर का सूत्र क्या है हमारा, 1/RT बराबर 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 2 ओम। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, 2 ओम हो गया, तो हमारा सर्किट कैसा बनेगा, क्योंकि हमारा डायग्राम ये बन गया, कितना हो गया, 2 ओम, और ये भी कितना हो गया, 2 ओम, और ये कितना है, 2 ओम। अब ये क्या हो गया, आपस में सीरीज में हो गए, तो सीरीज का सूत्र क्या हमारा, 2 प्लस 2 बराबर 4, RT बराबर R1 प्लस R2, कितना हो गया, 4 ओम। अब देखो ये भी 4 हो गया, यानी कि सर्किट हमारा ये बन गया, ये धारा जा रही, ये हमारा बन गया, ये 2 ओम और ये 4 ओम। ठीक है, अब देखो क्या होगा, पैरेलल में हो गया। पैरेलल का सूत्र क्या होता है, 1/RT बराबर 1/R1 1/R2। तो 1/RT का मान कितना, R1 का मान है 2 और 1/4, तो एलसीएम कितना आ गया, 4, 2 प्लस 1 बराबर 3/4 या 4/3 या 1.33। इस तरीके से हम ऐसे सवालों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना कहीं से भी। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये ऐसा बन जाएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर ये सीरीज बनेगी, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये सीरीज बनेगी, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये सीरीज बनेगी, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये सीरीज बनेगी, और फिर हमारा लास्ट में समांतर में रह जाएगा, और इस समांतर को हम फॉर्मूले से मान रख के निकाल लेंगे। इस तरीके से हम ऐसे सवालों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आ गया समझ में, ठीक है। चलो एक दूसरा सवाल और लेते हैं, छोटा लेते हैं अगली बार। ठीक है, छोटा सवाल लेते हैं। ठीक है, ये छोटा सवाल है। अब देखो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, अब इसको उसी टाइप पे सॉल्व करो।
अब देखो कैसे करोगे, ये क्या है सीरीज में, तो 2 और 2 कितना हुआ है 4, और ये भी 4 है, ये भी 4, तो कितना हो गया मान 2, और 2 और 2 कितना हो गया 4, और ये भी पैरेलल में हो गया, ये भी पैरेलल, तो 4, तो 1/4 प्लस 1/4, तो कितना आंसर आ जाएगा 2/4 यानी कि 2 ओम। ये आप पेन बिगर पेन उठाए भी ऐसे सवालों को कर सकते हो, लेकिन ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। घर पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखो इसको सोल्व करो, कैसे करेंगे, पहले इस क्रम को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा 4 ओम हो गया, ये हमारा 4 ओम, ये 2 ओम, ठीक है। और अब देखो ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि करंट एक ही क्रम में चल रहा है ना, तो हमारा एक जंक्शन ये बन गया, ठीक है, नोड बन गया मतलब, तो कितना हो गया मान 4 ओम। अब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RT, तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/4 प्लस 1/4, तो RT का मान कितना आ जाएगा 2 ओम, ठीक है, यानी कि इसको उल्टा करेंगे, 1/RT बराबर है, तो RT का मान कितना आ जाएगा 2 ओम। अब ये अगला सर्किट कैसा बनेगा हमारा, ठीक है, अगला सर्किट ऐसा बनेगा, यानी कि ये कितना ओम हो गया 2 ओम, और ये कितना है 2 ओम, और ये कितना है 4 ओम, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो अगला सर्किट कैसा बन गया हमारा, ये पैरेलल में हो गया, ठीक है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, जब पैरेलल में होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, तो 1/4 प्लस 1/4, अब इसको सोल्व कर दो, 4 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1, ठीक है, तो 2/4, तो RT बराबर कितना आएगा, RT बराबर 4/2 बराबर 2 ओम, आंसर आया समझ में। यानी कि इस सवाल को ऐसे सॉल्व करते लाएंगे, और आप बिगर पेन उठाए भी डायरेक्ट माइंड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, घबराने की बात नहीं इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। कैसे करेंगे, जैसे सीरीज में हमें पता है 2 और 2 4, अब हमें पता है ये भी पैरेलल में हो गया और ये भी पैरेलल में, दोनों का मान सेम है, तो सेम है तो इसका आधा हो जाएगा पैरेलल में, तो ये 2 हो गए, अब ये सीरीज में हो गए दोनों, ये 2 और 2 4, तो ये भी अब ये क्या हो गया पैरेलल में हो गया, क्योंकि एक ही सर्किट के अंदर तो है दोनों रेजिस्टेंस, ठीक है, प्लस माइनस के, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो कितना हो जाएगा 2 ओम, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे सवालों को क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं, आया समझ, ठीक है। अब देखो अगला टाइप चलते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड। व्हीट स्टोन ब्रिज विधि, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, या फिर हम कई सर्किट ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत यानी कि अधिक रेजिस्टेंसों को क्या करते हैं उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है, देखो इसको देखो पहले, ठीक है। इसमें क्या होता है, 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा है,
ये इसकी क्या हो गई, AC सप्लाई। ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया। अब देखो इसकी भी कुछ कंडीशन है, यानी कि इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है कि अगर हम चारों रेजिस्टेंस समान मान के लगा दे, ठीक है, यानी कि ये भी 10 का, ये भी 10 का, ये भी 10 का और ये भी 10 का, तो ये जो रेजिस्टेंस है बीच वाला, इसको गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, ठीक है, ये जो बीच का रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि इसमें धारा नहीं बहेगी, ठीक है। या फिर जैसे दूसरी स्थिति ये होती है कि इसका और इसका R1 R4 का मान मल्टीप्लाई करे, ठीक है, और R2 और R3 का मान मल्टीप्लाई करे, अगर दोनों का मान सेम आ रहा है तो भी इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, उस स्थिति में इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस रेजिस्टेंस का हमारे पास कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए हम इस जब सॉल्व करेंगे तो इस रेजिस्टेंस को हटा देंगे। अब देखो इस पे सवाल कैसे आता है, ये देखो सवाल आएगा ऐसे, ठीक है, जैसे ठीक है, ये हमारी सप्लाई हो गई, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है और ये भी 10 ओम का है और ये भी 10 ओम का है। अब देखो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 100 हो रहा है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई 100 हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज फ्री है, यानी कि इसमें धारा नहीं बहेगी। जब इसमें करंट नहीं बहेगा तो इसको हम हटा देंगे, तो अब देखो क्या स्थिति होगी, एक रेजिस्टेंस ये है और दूसरा ये है, ये हमारा सर्किट होगा, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, दोनों पॉइंट हो गए। अब नीचे वाले पॉइंट पे चलो, देखो ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है, ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, आया समझ, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सीरीज क्रम में है, तो श्रेणी में क्या होते हैं, रेजिस्टेंस का मान जुड़ जाता है, तो दोनों सीरीज में ये भी 10 यानी कि 10 10 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा, तो तीसरा फॉर्मेट क्या होगा, यानी कि ये 20 ओम और ये भी 20 ओम, ठीक है, तो अब ये 20 हो गया, तो अब ये क्या हो गए, दोनों पैरेलल में हो गए, समांतर क्रम में, ठीक है। अब ये समांतर क्रम में हुई तो समांतर क्रम का सूत्र क्या है हमारा, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, तो 1/20 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा, 20 एलसीएम आ गया, तो 1 प्लस 1 बराबर 2/20, ठीक है, तो 20/2 बराबर 10 ओम, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं अगर व्हीटस्टोन ब्रिज विधि से कोई सवाल सोल्व हो रहा है और उसके सभी मान समान है, ठीक है, यानी कि ये मान भी समान है, ये भी ये भी ये भी और ये भी, तो यानी कि सारे मान समान है, तो जो प्रतिरोध होगा वो सेम होगा, यानी कि 10 ओम ही होगा, बिगर सोल्व करे आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हो, आगे समझ में। ये देखो दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर देखो,
देखो यहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो अब ये देखो ये दोनों पैरेलल में 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो 1/20 प्लस 1/20 बराबर 20/2 यानी कि 10 ओम। अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। आगे समझ में। अब देखो आगे चलो, बहुत जरूरी नहीं कि ऐसे ही सवाल बना के दे आपको, ठीक है। ऐसे भी दे सकता है, जैसे ये सवाल है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 20 ओम, ये 10 ओम और ये 20 ओम, ठीक है। अब देखो इस सवाल को सोल्व करो। अब देखो कि ऐसे सवालों को सोल्व करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इसमें कितने पॉइंट है। देखो ए बी, ये सर्किट जा रहा है तो एक कौन सा पॉइंट होगा, सी पॉइंट हो गया। और ये हमारा इधर से रेजिस्टेंस लगा दिया, क्या होगा हमारा डी पॉइंट। अब हमें ए बी सी डी ये चारों पॉइंट बनाने हैं। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया और ये डी पॉइंट हो गया, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए। अब देखो ए से सी पहला रेजिस्टेंस लगा हमारा, ए से सी ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ए से सी हो गया ना, ठीक है। अब दूसरा देखो सी से डी, सी से डी, ठीक है। तीसरा है डी से बी, डी से बी हो गया। अब ये देखो ए से डी है तो ए से डी ये रेजिस्टेंस लगा दी, ठीक है। और ये है डी यानी कि बी से सी, ये बी से सी। अब देखो इसका मान रखो ए से सी के बीच में कितना है 20 ओम, ठीक है। सी से डी, सी से डी कितना है 20 ओम, ठीक है। और डी से बी या सी से डी हो गया, डी से बी देखो, डी से बी कितना है 20 ओम, ठीक है। और ए से डी, ए से डी कितना है 10 ओम। और सी से डी, सी ये बच गया सी से बी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10 ओम। अब देखो ये हमारे 4 पॉइंट बन गए, ये हमारा क्या बन गया, वो स्थिति आ गई ना व्हीट स्टोन ब्रिज। यानी कि एग्जामिनर ने हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा डायग्राम बना दिया, ठीक है। लेकिन आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। भाई पहले हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट बनाएंगे और इस तरीके से डायग्राम सॉल्व कर देंगे। अब देखो हमें वो काम करना है, ठीक है। क्या करना है, ठीक है। अब हमें देखना है कि दोनों बरोबर है या नहीं है। अगर ये दोनों यानी कि आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये मान सेम आने चाहिए, ठीक है। ठीक है। अब देखो 10 दाएं 100, ये 400 यानी कि अलग स्थिति होगी, ठीक है।
अलग स्थिति हो गई तो ये अलग टाइप का सवाल हो गया। अब आप क्या करो, इसमें मान चेंज कर लो 20 और 20, ठीक है, ये 20 हो गया और ये भी क्या हो गया, 20 हो गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 20 और 20 4 हो गए ना, ठीक है, कितना हो गया, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 हो गए, ये भी सेम हो गया और ये भी क्या है, सेम, ठीक है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, करंट नहीं बहेगा। अब देखो इसमें चारों मान समान है, ठीक है, चारों मान क्या है, समान है, तो हम डायरेक्ट आर का मान कितना लिखेंगे, आर बराबर 20 ओम। हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो इसमें अलग होता, ऐसे मान लो ये 15 है, ये 15 है और ये 15 है, ठीक है, ये क्या है, 15 है। अब देखो 15 दूना 30 और 15 दूना 30। अब देखो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करके देखो, ऐसे करो, नया सवाल बनाते, 20 हो गया, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या आएगा, ये सवाल। अब देखो दूसरा सवाल बनाते हैं, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या रखा, 20 रख दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी 20, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10। अब देखो इस सवाल को सॉल्व करके देखो, हमें क्या करना है, वो एक पॉइंट बनाना है हमें, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ठीक है। अब देखो ए बी सी और डी, ए से सी कितना है, 20, ठीक है, और सी से डी 10, ठीक है, सी से डी हो गया, और डी से बी
डी से बी कितना है 20, और ए से डी 10, और सी से बी, सी से बी ये कितना हो गया 10। सी से बी 10, यहाँ पर 10 रखो, ठीक है। सी से बी, इसको भी ठीक है। ये हमारा क्या हो गया सवाल हो गया। अब देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यानी कि 200 आ रहा है, और इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो वही क्रम लगाना है, ठीक है। कितना हो गया 10 प्लस 20, 10 प्लस 20, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 30 और इसका मान 30 हो गया, और इसका मान क्या हो गया 30 हो गया। अभी 30 हो गए तो सीरीज में हो गए, पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल का सूत्र क्या होता है आर टी बराबर 1/30 प्लस 1/30, ठीक है। तो कितना मान होगा 30/2, यानी कि आर टी बराबर 15 आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये मल्टीप्लाई करो तो मान सेम आएगा आना चाहिए, तभी ये व्हीट स्टोन ब्रिज काम आएगा। अगर ये मान सेम नहीं है तो फिर दूसरी विधि उपयोग में लाई जाती है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो अगला मेथड क्या होता है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, यानी कि स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या होगा स्टार कनेक्शन हो गया, ठीक है, इसी को तो स्टार बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारा स्टार कनेक्शन, ठीक है। ये हमारा ये क्या हो गया R1, ये R2 और ये R3, ठीक है। अब देखो इसको डेल्टा में बदलना है, क्या करना है डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे इसका डेल्टा बनाएंगे, ठीक है। ये क्या होगा हमारा डेल्टा। अब देखो इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये ए बी और सी, तो ये आर हमारा, तो आर ए सी आर बी सी और ये आर ए बी, ठीक है। ये इसके मान हो गए। अब देखो हमें R1 का यानी कि RAC का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ऐसे तीर का निशान लगा लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे ऐसे तीर का निशान लगा लेंगे, ठीक है। और फिर इसमें ये देखेंगे कि जैसे RAC का मान ज्ञात करना है,
आर ए सी बराबर, तो इन दोनों को तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। R1 प्लस R3, R1 प्लस R3, यहाँ पर प्लस ले आएगा, R1 R3 होगा बटा इसका विपरीत R2। ठीक है, यानी कि हमें आर ए सी का मान ज्ञात करना है या फिर आर ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, R1 R3 यानी कि ये दोनों भुजा, इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे और इसकी जो विपरीत दिशा में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसका क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, आर ए का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखो, R2 आर ए बी, अब देखो इसका मान ज्ञात करो आप। आर ए आर बी और आर सी। ठीक है, अब आर बी का मान ज्ञात करो, तो आर बी बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2, R1 R2 बटा इसका विपरीत क्या हो गया, R3। ठीक है, अब आर सी का मान ज्ञात करना हो,